Thank you, Akbaruddin Owaisi ji. Thank you for accepting the fact that the next future of Telangana is in the hands of BJP and predicting that the future of Telangana is only BJP. ఒక్కసారి మీరే తన మాటలలో వినండి. मैं कांग्रेस की हुकूमत को आगाह करना चाहता हूं आपकी नाकामी ऐसे ना हो कि बीजेपी की कामयाबी का सबब बन जाए। होशियार रहिए और बारीक नजर के साथ, दूरंदेशी के साथ, सब्र के साथ, इस्तिक़लाल के साथ काम करें। बीजेपी नहीं तो आगे बढ़ जाएगी, इक़्तिदार पे आ जाएगी। आपने देखा है कि क्या नताइज हैं मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और दूसरे रियासतों के। तो हमको इन नताइज से भी सबक सीखना है और बीजेपी के बढ़ते हुए कदम को रोकना है और आपकी गलती उनका फायदा ना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में सेक्युलर ताकतें, बीआरएस हो या कांग्रेस हो या मजलिस हो, ये कामयाब होंगी और मुल्क को आज बेरोजगारी की तरफ ले जाने वाली वो ताकतें, मुल्क को नफरत की बुनियाद पर बांटने वाली ताकतें और తెలంగాణ ప్రజలారా ఒక్కసారి వీళ్ళ మాటలు వినండి. బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే బీజేపీ ప్రజలకు అభివృద్ధి చేస్తుంది, రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది. కాబట్టి బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి ఎప్పుడు రావద్దు. కావాలంటే మనమందరము దొంగలం ఒకటైదాము, కానీ బీజేపీ పార్టీని రావద్దు. దేశమంతా గెలుస్తూ వస్తుంది, ఇక నెక్స్ట్ మన తెలంగాణలో అడుగు పెడుతుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉందామని చెప్పి అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం, బీఆర్ఎస్ అన్ని ఒకటే. ఎట్లాగో బీఆర్ఎస్ దుకాణం బంద్ అయిపోయింది, ఇక నెక్స్ట్ అన్న మంచి పనులన్నీ చేసి మనమందరం ఒకటైదాము, బీజేపీని ఓడగొడదామని చెప్పి అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పారు. రీసెంట్ గా కూడా మేము ఇదే చెప్పాము అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో. ప్రజలారా ఇక్కడైనా మేలుకోండి, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం అంతా ఒకటే. బీజేపీ పార్టీని గెలిపించండి, మన రాష్ట్ర అభివృద్ధిని మనం చేసుకుందాం. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद गियासुद्दीन निज़ार, बीआरएस सीनियर लीडर, तेलंगाना स्टेट एजुकेशन मेंबर एंड स्टेट प्रेसिडेंट फॉर TMIVS। आप सब ये वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो रिपीट करके देखिए। यहाँ पर एक खातून है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, जो असेंबली में कुछ बहुत बता रहे थे। ये खातून कौन है मेरे को नहीं मालूम, या अम्मा कौन है या तल्ली कौन है मेरे को नहीं मालूम। कोई बीजेपी के भक्त होंगे या बीजेपी के लीडर होंगे या हमारे इंडिया के सबसे बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे, आई डोंट नो। यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक नसीहत करे। वो नसीहत ये थी कि मैं कांग्रेस की हुकूमत को आगाह करना चाहता हूँ कि आपकी नाकामयाबी बीजेपी की कामयाबी का सबब ना बन जाए। यानी नाकामयाबी, कांग्रेस की नाकामयाबी से मुराद जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारी है उसके बारे में बता रहे थे। और ये भी बता रहे थे कि दूरअंदेशी की बात हो रही थी, कि आप गौर करिए, बारीकी की बात हो रही है, सब्र से काम लेना है। ये जो बात हो रही है वो तेलंगाना स्टेट की बात नहीं हो रही। तेलंगाना स्टेट के इलेक्शंस तो हो गए, उसकी बात नहीं हो रही। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो 2024 में होने वाले हैं उसके बारे में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बात कर रहे थे। और ये बात जो है नंबर 1, एक नंबर की सही बात है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं इतने सालों से, 10 साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान, हमारा भारत देश बर्बाद हुआ है, किस तरह से गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को मारने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से देश को बर्बाद किए हैं, किस तरह से देश का GDP गिर गया है। ये सब बातों को नज़र में रख के बीजेपी मुक्त भारत बनाना बहुत ज़रूरी है। बीआरएस भी यही काम कर रही थी नेशन वाइड कैंपेन में, कि हमारा मोटो यही था कि बीजेपी मुक्त भारत बनना। तो यहाँ पर एक मैडम आए, एक मैडम आके स्क्रीन के सामने क्या बोल रहे हैं उन्होंने, आई वुड लाइक टू थैंक अकबरुद्दीन ओवैसी जी फॉर एक्सेप्टिंग द फैक्ट, फॉर हिज प्रिडिक्शन दैट द फ्यूचर ऑफ तेलंगाना स्टेट इज इन द हैंड्स ऑफ बीजेपी। अरे मैडम, आपके कानों में मैल है, आप क्या सुने आप? ही नेवर सेड दैट फ्यूचर ऑफ तेलंगाना स्टेट इज इन द हैंड्स ऑफ बीजेपी। ही इज टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, नॉट अबाउट तेलंगाना स्टेट। खली वली हो गया तेलंगाना स्टेट का इलेक्शन, अब ये कांग्रेस कब तक चलती, चलने दो, समझे ना। ही इज नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट तेलंगाना MLA इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस, ही इज टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। बट यू आर सेइंग दैट आई वुड लाइक टू थैंक अकबरुद्दीन ओवैसी जी फॉर एक्सेप्टिंग द फैक्ट एंड द प्रिडिक्शन दैट द फ्यूचर ऑफ तेलंगाना स्टेट इज इन हैंड्स ऑफ BJP। हु सेड यू? हु सेड दैट द फ्यूचर ऑफ तेलंगाना स्टेट इज इन द हैंड्स ऑफ BJP? फॉरगेट दिस, ये दिमाग में भी मत लाओ आप, समझे ना। और एक बात आप ये बता रहे हैं कि వీళ్ళందరూ దొంగలు ఉన్నారు बोल रहे हैं।
అందరు దొంగలు ఉన్నారు. తెలంగాణలో ప్రజలు ఒకసారి వినండి. అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్తున్నారు, తెలంగాణలో बीजेपी ने अड़गु बटनियरू बोल के बोल रहे हैं. यस, तेलंगाना में बीजेपी को खत्म रखने नहीं देते, चाहे वो कांग्रेस वाले होने दो, चाहे वो बीआरएस वाले होने दो या ఎంఐఎం वाले होने दो. మీరు ఏం చెప్తున్నారు? ఇక్కడ తెలంగాణలో అభివృద్ధి వస్తుంది, తెలంగాణ ముందుకెళ్తుంది, తెలంగాణలో అందరూ బాగుపడతారు. మేడం ఒకసారి వినండి. మీరు చెప్పేది మాటలు ఏవైతే ఉన్నారో తెలంగాణలో వాళ్ళు రావాలి, అది తర్వాత వాళ్ళు భారతదేశంని మొత్తం నాశనం చేసిండ్రు. వేరే రాష్ట్రాలలో మీ ప్రభుత్వం ఎక్కడెక్కడ ఉన్నదో, ఇప్పుడు రాజస్థాన్లో ఉన్నది, అక్కడ ఏం చేస్తారు? బీజేపీ మన మధ్యప్రదేశ్లో వచ్చింది, అక్కడ ఏం చేస్తారు? ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నది, అక్కడ ఏం చేస్తారు? ఇతర వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉన్నది, అక్కడ ఏం చేసిర్రు? మొత్తం దేశాన్ని బర్బాద్ చేసిన తర్వాత మీరేమంటున్నారు? బీజేపీ వాళ్ళు తెలంగాణ స్టేట్లో వచ్చి ఇక్కడ మంది బాగుపడతారు, ఇక్కడ అభివృద్ధి అవుతుంది. మొత్తం భారతదేశంలో అభివృద్ధి ఎక్కడైంది? మీరు బాగుపడ్డారా? నేను బాగుపడ్డానా? మంది బాగుపడ్డారా? ఏదో మీ మోదీ గారు చెప్పారు 15 లక్షలు ఇస్తారని, 15 లక్షలు ఇస్తారని, అది కాలాధన్ తీసుకొచ్చి 15 లక్షలు ఇస్తారని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు నా అకౌంట్ జీరో అకౌంట్. మీ అకౌంట్ ఎంత ఉన్నది ఒకసారి చూపెట్టండి మీరు. अब आप बोल रहे हैं कि तेलंगाना में आके तेलंगाना में अभिवृद्धि करते करते तो इसको रोकने के लिए अकबरुद्दीन साहब बोल रहे कहते. अरे मैडम जी, वो तेलंगाना स्टेट के बारे में नहीं बोल रहे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बारे में बोल रहे हैं कि सेक्युलर जितनी भी पार्टी से एकजुट होकर काम करना है बोल के. ऐसी बात कोई नहीं बताया आज तक. वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? बीआरएस, एमआईएम, कांग्रेस. क्यों बोल रहे हैं ये बात? क्योंकि बीजेपी को नहीं लाने के लिए, आपकी पार्टी को नहीं लाने के लिए, क्योंकि आपकी पार्टी बर्बाद कर दी पूरे देश को. और लोग पूछ रहे हैं आपका अदानी कहाँ है? आपके मोदी साहब अदानी को पकड़ के क्यों नहीं लाए अभी तक? इतना बड़ा गबन करा उन्हें, देश को बर्बाद करे. सो पार्टी सेंट्रल से नहीं आना बोल के बात हो रही है वहां पर तेलंगाना स्टेट की बात नहीं हो रही. ही इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टिंग द फैक्ट that the future of Telangana state is in the hands of BJP. He is talking about parliamentary elections, madam. Please, ये मेरी sincere advice है आपको. And one more thing, it has become very common that you people are trying to pull the legs of the leaders. Why? To get the fame. Why you are so eager to pull the legs? First, listen the video. Listen to the conversation. What is having with the members of Congress in Assembly? What is saying exactly? Catch that. तुम thought को ही catch नहीं कर रहे तुम. आपके लिए एक और advice मैं देना चाहता हूँ. If you want to become a speaker, first be a good listener and be a good observer. Until and unless you observe something, until and unless you have good listening skills, you cannot become a speaker. Thank you so much. Jai Hind, Jai Telangana, Khuda Hafiz, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.